एलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को याद दिलाया कि ओम बिरला भी थे राजस्थान के दिग्गज नेता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर क्या वजह रही जो ओम बिरला रामेश्वर डूडी को भूल गए? जी हाँ, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान से आने वाले 2 दिग्गज नेताओं को श्रद्धांजलि दी, जिसमें से कर्नल सोनाराम चौधरी और अभिनेता धर्मेंद्र द हीमैन जो कि बीकानेर से सांसद रहे। इन दोनों दिग्गज नेताओं को लोकसभा स्पीकर ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन रामेश्वर डूडी भी इस दुनिया में नहीं है जहां पर उनको याद किया जाता है किसान कौम के ऐसे दिग्गज नेता जो कि सड़क से लेकर सदन तक याद किए जाते हैं। तो फिर कैसे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर रामेश्वर डूडी को भूल गए, जबकि ओम बिरला खुद राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद भी रामेश्वर डूडी उनको याद दें? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर रामेश्वर डूडी को भूल गए? ऐसा भी नहीं है कि कभी मिले नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वे आपस में जानते नहीं थे किसी को, वो जानते भी थे, मिले भी थे। सड़क से लेकर सदन तक जब जब रामेश्वर डूडी गए हैं तो देखा भी है। उसके बाद भी ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भूल गए रामेश्वर डूडी को और श्रद्धांजलि नहीं दी। इस पूरी बात का ध्यान दिलाया है एक ऐसे नेता ने जो कि ना कांग्रेस से ताल्लुक रखता है ना बीजेपी से ताल्लुक रखता है। उनके अपने खुद के पार्टी है, अपना खुद का वर्चस्व है और वो छोटी छोटी बातों को बहुत ही करीब से देखते हैं। तो उन्होंने कहा, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा और कहा कि रामेश्वर डूडी को आपने श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी है? वो भी तो किसान कौम के दिग्गज नेता हैं, राजस्थान से ही आते हैं, और आपने राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं को श्रद्धांजलि दी तो तीसरे को क्यों भूल गए? ये बड़ा सवाल है जो कि कल से सुर्खियों में आया हुआ है, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने ओम बिरला की रातों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अब ओम बिरला पर बड़े बड़े सवाल हैं वो पैदा हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? इसे कोई भूल चूक नहीं कह सकते, कमी खामी नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान में 3 दिग्गज नेता थे, जिसमें से एक नाम रामेश्वर डूडी का भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जबकि ओम बिरला के उनके खुद के ताल्लुकात रामेश्वर डूडी से हैं और थे जिनको याद किया जा सकता है, उसके बाद भी ओम बिरला ने रामेश्वर डूडी को याद नहीं किया। अब आप सुनिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर ये पत्र देख रहे हैं, इसमें हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से सांसद, उन्होंने साफ तौर पर ओम बिरला से सवाल किया है और ये पत्र में लिखा भी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक पद था जिसपे विराजमान है। आप स्वयं राजस्थान से आते हैं, स्वर्गीय रामेश्वर डूडी जी भी राजस्थान से आते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। ऐसे में यह जो चूक हुई है ये किस स्तर पर हुई है, उसका जवाब देश का किसान इस सदन की सचिवालय से मांग रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि कल दिनांक 3 दिसंबर को जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो तब आप स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ करें ताकि इस सदन की परंपरा कायम रहे। सही बात है, ये सवाल लाजमी है उठना, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत रूप से उठते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे को जानते हैं तो आप कैसे भूल सकते हैं? अब देखना यही होगा, 11 बजे से सत्र शुरू होता है, उसके बाद क्या ओम बिरला को नागौर के सांसद के पत्र देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद याद आता है रामेश्वर डूडी का नाम या नहीं?